हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज ना थोड़ी सी शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी, जो मैंने होम डेकोर के लिए की है, साथ ही साथ थोड़ी सी किचन के लिए भी की है। तो दोनों चीज़ें देखना। बहुत सारा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग सी क्यूट सी चीज़ें हैं। सोचा कि आज आपको यही दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी। एक तो शिखा का चैनल है जिसका नाम है फैशन डायरी बाय शिखा, उसको जाकर आप देखिए। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। काफ़ी अच्छा चैनल है, आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उसको कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो सोचा एक बार फिर से बता दूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी एक बार जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा उसके चैनल का। तो एक क्वेश्चन है जो मेरे पास बार बार आता है। लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, क्या कारण है? तो कारण तो कुछ नहीं है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे आपको बताऊंगी कि मैं कोई आपको किताबी ज्ञान नहीं दूंगी। एक तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी को ना देखने का नज़रिया जो होता है, जिस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सोचेंगे ना, वैसा ही ज़िंदगी आपको महसूस होगी। सारा दिन ये सोचते रहेंगे, हाय हमें ये नहीं मिला, हाय ज़िंदगी ने हमें ये नहीं दिया, पास्ट में वो चीज़ हो गई, काश हम उसको बदल देते। ये सब अगर सोचते रहेंगे ना, तो ज़िंदगी फिर जैसे हम ज़िंदगी से खुश नहीं है, ज़िंदगी हमसे खुश नहीं होगी। जो बीत गई सो बात गई वाली जो रूल है ना, वो वाली चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। जो चीज़ हो गई, आपको अगर पता होता तो वो ना होती, क्योंकि वो होनी ही थी, इसीलिए आपको पता नहीं था। तो जो हो गया उसको भूल जाइए। बहुत कई बार है जीवन में बहुत सारे ऐसे कड़वे सच भी होते हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर अब आगे की ज़िंदगी तो नहीं ना ख़राब की जा सकती। तो जैसे हम अपनी खुशियों को बार बार याद नहीं करते, हम दुखों को याद करते रहते हैं। खुशियों को भी तो याद कीजिए कि हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आई। हम लोगों को अपनी खुशियाँ हम लोग उतनी काउंट नहीं करते, दुख जो जीवन में आते हैं ना उनको बहुत काउंट करते हैं। तो बस यही है कि बस भूलिए और अपने आप को बिजी रखिए और खुश रहिए। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं खाली हूँ, खाली तो वैसे मैं रहने की कोशिश करती हूँ कि मैं बिजी रहूँ। अगर कोई खाली टाइम मिलता है तो उसमें कोई DIY कर लेती हूँ, कुछ भी गाने सुन लेती हूँ, अपने पुराने दोस्तों से बात कर लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ। कहते हैं कि जो इंसान खाली है ना वही दुखी है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को बिजी रखिए, अपने वो खाली वक्त में वो वाले काम कीजिए जो आपको पसंद है। मैं तो जैसे मैंने आपको बताया DIY मुझे पसंद है, साथ ही साथ जैसे मेरा ये खाली टाइम है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऐसे ही मेरे जीवन में 2 से 4 बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ना कुछ भी होता है, जैसे कभी स्ट्रेसफुल हो जाती है लाइफ, तो कुछ मैं उनकी सुन लेती हूँ, कुछ उनकी कुछ अपनी सुना देती हूँ, फिर हम हंसते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। उससे मेरा मन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो हर 15 से 20 दिन में मैं अपने पुराने दोस्तों को ज़रूर याद करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सच में बहुत स्ट्रेस कम होता है। तो उठाइए जल्दी से, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो रहा है तो अपने उठाइए फ़ोन, ढूंढिए अपने पुराने दोस्तों के फ़ोन नंबर, कहीं ना कहीं तो होंगे ही, और उनसे बात कर लीजिए। देख लीजिएगा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है। दूसरी बात ये, ऐसे लोग जो ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं, यानी कि जो मुझे कहीं किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट पास कर देते हैं। बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त ही हो सकते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से या तो मैं बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर लेती हूँ या उनसे दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके वो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो इससे अच्छा है कि उनसे दूरी बना लीजिए या उनसे बात ही मत कीजिए। अगर वो दोस्त कभी रास्ते में मिल जाए और आपसे ये बोलें कि अरे आप बात ही नहीं करते हो, आजकल क्या हो गया, तो उनसे कह दीजिए मेरे पास टाइम नहीं है। और सही में टाइम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए, एक ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बस ये छोटी मोटी सी बातें थी जो आपको मैंने बताई। पता नहीं आपको पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके कारण हम खुश रह सकते हैं। खुशियाँ मनाने के भी रीज़न ढूंढिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। मैं अपनी बालकनी में गई और मैं 2 से 3 दिन बाद अपने पौधों को, जैसे मैंने बताया कि अब विंटर्स हैं तो पानी देती हूँ। मैंने गमले में अभी मतलब 3 से 4 महीने पहले ना टमाटर डाल दिया था एक, तो वो उगा नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर वहाँ पे मैंने, जब उसमें कोई टमाटर वगैरह का पौधा नहीं आया, तो मैंने उसमें एक सदाबहार का प्लांट लगा दिया। फिर अभी 2-3 दिन पहले जब मैं गई देखने, मैं पानी से डालती हूँ, तो मैंने देखा इतना बड़ा टमाटर का पौधा मेरी बालकनी में, मतलब उस पॉट के अंदर आ गया, जो मैंने 3 से 4 महीने पहले कभी उगाया था। आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो ना
बहुत अच्छा लगा। उसमें छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं, पता नहीं उसमें टमाटर आएंगे कि नहीं। तो ऐसी भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और दिन में जब भी मतलब एक ऐसा टाइम बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, जैसे ही पूरा दिन बीत जाए उसमें एक चीज़ अच्छी लिखिए कि आपकी पूरे दिन में क्या चीज़ अच्छी हुई है। जैसे कि मैंने लिखा, मैंने अपनी डायरी में फिर लिखा कि आज मेरे घर में मतलब एक छोटा सा नन्हा सा अपने आप पौधा उग के आया और उसमें छोटे छोटे फूल भी लग रहे हैं, टमाटर का पौधा। तो ऐसी सी चीज़ें हैं जो लिखिए। कम से कम आपको पूरा दिन बैठने के बाद जब आप ये सोचेंगे आज कुछ नहीं अच्छा हुआ, तो एक बार जब आप ये सोचेंगे ना कि बैठकर कि अच्छा क्या हुआ और आपको उसके बारे में आप लिखेंगे, तो आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए। आपके घर में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, 1 से 2 या 3 गमले तो लगा ही सकते हैं, तो वो लगा लीजिए। घर में रख लीजिए, इंडोर प्लांट्स अपने रूम्स वगैरह में आप रख सकते हैं, तो उनसे भी बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। आपने देखा ही होगा मेरे घर में कितने प्लांट्स हैं, मैं हर जगह प्लांट्स रखती हूँ। कई बार बल्कि विवेक की शिकायत कर देते हैं कि इतने प्लांट्स रख लिए हैं ना तुमने घर में, तुम्हें कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों का शौक है। लेकिन शौक नहीं है, ये सभी चीज़ें मेरे स्ट्रेस को कम करने के तरीके हैं और पॉजिटिविटी इन सब चीज़ों से फील होती है। पौधों के साथ बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे पौधे लीजिए, ऐसे पौधे लीजिए जिनकी केयर कम होती है। कम केयर वाले भी बहुत सारे पौधे आते हैं जिनमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको बताया है, स्नेक प्लांट वगैरह हो गया, मनी प्लांट वगैरह हो गया, इन सबको आप रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। आपको बताइएगा अभी शॉपिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई। ये रही मेरी शॉपिंग, और छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी लोकल मार्केट की शॉपिंग है। ऐसी कोई मैंने कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगाया। सबसे पहले ना मैंने ये मंगाया, देखो कैसे दिखाऊं। ये 2 छोटे से ये रैबिट हैं, ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं और इनके ये पैर हैं ऐसे, और पीछे देखिए मैग्नेट है। अभी मैं फ्रिज पे लगा कर दिखाऊंगी, बहुत ही क्यूट से हैं। एक रैबिट के हाथ में पता नहीं क्या है, फ्रूट, और दूसरे के हाथ में पंपकिन। तो बहुत ही प्यारे से लगे थे मुझे, ये मैंने लिए हैं। ठीक है, लोकल मार्केट से लिए, इसलिए प्राइस वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगी। और दूसरा मैंने ली है, प्राइस काफ़ी दिन हो गए वैसे, इसका मुझे याद भी नहीं है। और ये वाला देखिए, एक ये साइकिल ली, ये ऑनलाइन भी मिल रही है। चलो इसका मैं प्राइस बता देती हूँ। ऑनलाइन ये शायद 350 वगैरह की मिल रही है, और मैंने ये ली है 325 की, नहीं 300 की, सॉरी। तो लोकल मार्केट से मुझे 300 की मिल गई। शायद और भी कम वो कर लेते प्राइस, लेकिन मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, मैंने ये 300 में ले लिया। अच्छी है ना, ये भी क्यूट। ऐसा मैं रिक्शा भी ले रही थी, सोच रही थी कि रिक्शा ले लूँ, लेकिन उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मुझे लगा मैं उसको रखूँगी कहाँ, तो ये मुझे परफेक्ट लगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी मैंने इसको कहाँ पर सजाया है ना प्यारा। और इसके बाद है इसके बाद देखो ये वाले पेयर है ना, और ये 4 का पेयर है, और इस पे लिखा हुआ है 280, लेकिन ये मुझे ना 200 के मिल गए हैं। ऑनलाइन ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हैं, और इनको थोड़ा सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-4 लड़कियां हैं और छोटी छोटी सी, और ये LOVE करके इनको जब मैं रखूँगी तब आपको दिखाऊंगी, आप देख लीजिए। ऐसा दिख रहा है ना, तो ये है 4 का पेयर। और इसके बाद है एक और चीज़, ये मैंने ना तविशी के रूम के लिए लिया है, और ये भी 4 का ही पेयर है, 200 का ये। और ये छोटे छोटे से ना ऐसे बुद्धा हैं, तो ये वही है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, कुछ ऐसे वाले है ना। ये तविशी के रूप में मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, और साथ में है, मतलब ये 3 तो हो गए, उनके साथ में फिर एक ये रिलैक्स्ड ऑल इज वेल है ना, पॉजिटिविटी वाला है ना, कि सब कुछ अच्छा है, मत करो जीवन से शिकायतें, है ना क्यूट। तो ये तविशी के रूम के लिए आए हैं, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने क्या है लिया, एक ये छोटा सा मुझे डॉगी बहुत प्यारा लग रहा था, ये है, इसका मैं प्राइस भूल गई हूँ, और इस पे वेलकम लिखा हुआ है। मुझे इसकी आइज़ बहुत अच्छी लगी थी, बहुत शाइन है इसमें, एकदम रियल डॉग लग रहा है ये भी मैं कहीं पर रखने वाली हूँ, है ना प्यारा। ये मैंने एक लिया। ऐसी ना मुझे क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी शॉपिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं अपने घर में ना, फिर ये ऐसी क्यूट सी चीज़ें रखी रहती हैं ना, बड़ी प्यारी लगती है, ख़ास तौर से कैमरा पर तो बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने लिए हैं 2 बोल, और ये सिरामिक के हैं, लेकिन इसमें ना मुझे मेरा फेवरेट जो कलर था ना वो नहीं मिला, इसीलिए सिर्फ 2 लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं 4 लूँगी,
लेकिन कलर सिर्फ उनके पास ये ग्रे ही थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अभी 2 मैंने छोड़ दिए, उन्होंने कहा था कि नए कलर्स और आएंगे तब आप आना और लेकर जाना। तो बोल रहे थे बड़े प्यारे प्यारे और मैजेंटा कलर आने वाला है, और मतलब और भी बहुत सुंदर कलर आने वाले हैं। पहले उनके पास बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट गई, सब खत्म हो गया। तो सिर्फ ये मैंने 2 ही लिए हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बोल्स। इसमें ना मॉर्निंग में पोहा वगैरह खाओ ना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 2 बोल मैंने लिए हैं। तो ये थी छोटी सी क्यूट सी शॉपिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये सारी चीज़ें आपको सेट करके दिखाती हूँ, ये भी देखिएगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। शॉपिंग कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, ये भी बताइएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।